अति बनना गुरुदेव काशना का पचकान करा दीजिए। धारणा मेरा भी प्रमाणित गुरुदेव दूसरे बोल, काशना का पचकान धारणा करा प्रमाणित बोल। दीजिए। मथेन होता मथेन होता। वैराग और संयम विषय के अंदर ये जो 5 सीढ़ियां थी उसमें हम चौथी सीढ़ी पर हैं। समीक्षण प्रज्ञा। समीक्षण प्रज्ञा का मतलब है कि समझ। तो पूर्व की 3 सीढ़ियों पर चढ़ने यानी कि संवेदना, सद्भाव और सेवा की सीढ़ी से अब चौथी सीढ़ी समीक्षण प्रज्ञा पर आरोहण करना प्रारंभ करते हैं। समीक्षण प्रज्ञा का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, इसकी समीक्षा कर दी, उसका सार, उसका अर्थ पूरा ले लिया समीक्षा करके ना, ये प्रज्ञा है। जानकारी, जानना, नॉलेज, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। जो अंदर आ गया, किसमें आ गया? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ना विजडम, वो हमारे अंदर वो चीज आ गई, जो चीज प्रज्ञा वहां चली गई। कई बार देखा है कि कोई शब्द हमें सुनाई देता, हमें लगता है कि वो भूल गए हम, पर उसकी साउंड हमें आती है कि ये शब्द ना, उसका नाम माँ से है, कुछ ऐसा मिलता जुलता है। फिर आप 2-3 नाम आपके मुंह में घूमते हैं अंदर, और उसमें से फिर एकदम निकल के आ जाता है कि उसका नाम मोहन है या जो भी है। तो ये जो है ना, इसका मतलब जब हमने किया, हाँ, अंदर जो भाव है ना, वो चीज मिली, वो भाव से आ रही है ना अंदर से। तो जिस तरह हमने भावों से उस चीज को अगर ग्रहण किया है, तो भाव से तो आपको उसका कई बार होता है ना, आपको अंदर से समझ रहे हैं लेकिन उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा, जो रस उसका मतलब सार ले लिया ना, सार बुझ लिया। एक्चुअली यही है कि जो शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान ऊपर का इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, हमने पूरी की पूरी वो याद कर ली, उससे कार्य नहीं होता। कार्य होगा कि अब उसको शब्द, हाँ, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। तो उसमें होता है ना कि जैसे कहते हैं कि टीचर के सामने बैठो, उसकी भाव भंगिमा सारी देखो। तो जो जितनी भी उसकी मतलब यहाँ जब टीचर बोल रहा होता है ना, तो उसकी ना मतलब अगर रोज उसको देख रहे हैं, तो उसकी मॉड्यूलेशन से समझ आता है। अब ये बोलने वाले कई बार बच्चे को, अगर अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनको पता चलता है ये शब्द बोलेगा, अब ये इनके मुंह से ये निकलेगा। तो इसका मतलब उसने कितना उनको कैच कर लिया है उसको। तो उसके शरीर की भाव भंगिमा देखकर मॉड्यूलेशन जो होता है, ऐसे मूवमेंट जो उसकी क्लास में हो रही है, उससे वो साथ साथ भाप रहा है। कई बार देखा होगा कई टीचर जो होते हैं, जैसे वो स्ट्रेट ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे कि जैसे उन्होंने पढ़ा हुआ अंदर नहीं। और एक होता है कि वो क्लास में टहलता है, पीछे चला जाता है, आगे है, बात कर रहा है, ये कर रहा है पूरा क्लास के अंदर। तो उसको पूरा, एक तो सारे स्टूडेंट्स का पता चल रहा है कौन कहाँ पर है, एक वहीं वहीं से ही बात कर रहा है, वहां बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, तरीका होता है। तो हमारा मोह राजा अपने अज्ञान के सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करते आ रहे हैं। ये थोड़ी इस भाषा में लिखा गया है कि एक्चुअल में क्या है, कि है तो पीछे अज्ञानता, और अज्ञानता से मोह है। मोह तब तक नहीं जाएगा हमारा जब तक हमें कि ज्ञान मिलेगा। जितना जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक, तो अंदर से मोह निकलता जाएगा। चीजों की परिस्थिति वो सीधी क्लियर होती है कि कोई किसी का नहीं है। बोलने में कहना और बात है, तो धीरे धीरे जब मोह मोह कैसे हटेगा? क्योंकि जितना जितनी अज्ञानता होती है, बच्चे को जितना माता पिता से मोह है, छोटे बच्चे को है, उसको नहीं। वो क्या है? अज्ञानता उतनी ज्यादा है, उसकी बाल अज्ञानता है। देखिए जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको वास्तविकता समझ में आनी चाहिए। वो उसकी डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये एक स्टेज ये भी हमने जाना था कि डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और फिर इंटरडिपेंडेंट होता है। फिर वो कई लोगों को गवर्न करता है, उसको सबको कार्य कराता है। वो आप तो स्वतंत्र है ही है, वो दूसरों को भी उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो ये 3 स्टेजेस हमने ना ये जानी थी, जब हमने प्रोएक्टिव शब्द जाने थे उसके टाइम पर हमने डिस्कस किया, तो भूल गए होंगे, दोबारा करेंगे कभी। तो हमारा मोह राजा अपने अज्ञान के सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करते आ रहे हैं। अनादि काल के हमारे मोह को टिकाने वाला हमारा अज्ञान ही है। ये अज्ञानता होती है। अज्ञान ही हमारे जीवन में जो तृष्णा, ममता, लालसा, वासना आदि को टिकाने के लिए प्रबलतम सहायक होता है। जब जब तक ये चीजें हैं ना, इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञानता है।
अज्ञानता है। अज्ञान कैसे कहते हैं कि तब तक हमारे अंदर पशुत्व है। पशुत्व का क्या मतलब होता है कि आहार भोग निद्रा, तीन कंडीशन तो मनुष्य के अंदर भी है और जानवर के अंदर भी है, जान भी है। लेकिन जब वो धर्म की तरफ आता है ना, तब वो सारा विश्लेषण करना शुरू करता है। तब उसका जो होता है कि मनुष्य हूं, और जो मनुष्य सिर्फ इन्हीं में पड़ा हुआ है तो पशुत्व जीवन जी रहा है, पशुत्व जीवन। और उसमें जितनी जितनी आहार की है, आहार की अगर मान लिया लालसा है, या हर चीज के विषय को ऊपर ना कि मैं इसको इतना प्राप्त कर लूं उसकी आसक्ति, तो उसका मतलब पशुत्व ज्यादा है उसमें, पशुत्व ज्यादा है। तो आहार से तो मैं ये भी देखता हूं कि जिसको आहार कम है, जिसको आहार ज्यादा लेना है, और जिसकी भूख मिटती नहीं है, तो यही नर्क, स्वर्ग और वर्तमान नजर आ जाता है कि कहाँ से ये जीव आ रहा है, कहाँ आ रहा है। हाँ, उसकी ज्यादा खाना एक अलग बात है, इसके अपना सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। खाना खा के आया, किसी ने कुछ आगे रखा, फिर खा लिया, फिर खा लिया। तो इसका मतलब होता है कि वो जैसे नारकी की कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती भोजन की, वो ऐसा होता है। और जो देव से आता है उसकी होता है, तो उसकी आहार वैसी है। तो हमारी संज्ञाएं कैसे इफेक्टेड होती हैं। इसी तरह ज्ञान के अंदर है ना, जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, तब तक हम सारा मोह प्रेम, ये सारा जो हमारी चीजों पे पकड़ है, ये धीरे धीरे ज्ञान जो है, असली अध्यात्म ज्ञान जब होता है, वो छूटता जाता है, अपने आप छूटता जाता है। और वो धीरे धीरे जैसे ही वो तत्व को पकड़ता है, ज्ञान को, तब वो उनसे छूट के निकल भी आता है बाहर। देखा देखी निकलना नहीं, तत्व से उसको ज्ञान होने के कारण कि ये सारा संसार, ये स्वप्न है, ये रिश्ते सब झूठे हैं, ये अंदर भाव में आ जाए, तब वो सहजता से बाहर निकला है। तो अज्ञानी हमारे जीवन में जो तृष्णा, ममता, लालसा, वासना आदि को टिकाने के लिए प्रबलतम सहायक है। इसके पीछे अज्ञानता ही है। अब और हमने अपने सिस्टम से समझा था कि ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होता है तो दर्शनावर्णी कर्म का भी होता है, और इन दोनों के उदय के साथ दर्शन मोहिनी का भी उदय होता है। और अगर दर्शन मोहिनी का उदय हुआ तो जीव जो है मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। उसको वैसे ही सन्मार्ग का रास्ता नहीं, वो उन्मार्ग की तरफ ही बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ, तो वो होगी। और जो जो ज्ञान उसका जितना जितना प्रखर होता जाएगा, उतना उसका ज्ञान के साथ दर्शन साथी होगा उसके, और इसमें भी उसको उतनी समझ आती जाएगी। और उतनी समझ आएगी तो वो मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाएगा। तो मिथ्यात्व का जो कंट्रोल है, किसी के कहने से कि मुझे, मैं मिथ्यात्व मैं नहीं करता, पर उसमें अगर अज्ञानता है तो मिथ्यात्व कोई पूछ के थोड़ी आता है। इसका मतलब है जितना ज्ञान है लेना, ज्ञान का मतलब शास्त्र पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि उसको ये समझ आ गई, समझ आ गई। और जो व्यक्ति आत्मा का, पुनर्जन्म का, ये सारी चीजें जानता है कि हम सब एक ना एक दिन इसको छोड़ेंगे, मेरी किसी के साथ नहीं, कोई भी चीज मेरे पास है ये कुछ समय के लिए। और उसको ये भी पता है कि अगर दुख और सुख आ रहा है तो ये थोड़े समय का है। मतलब हम उसके साथ ऐसा समझते हैं, दुख आ गया तो हम तो खत्म हो गए, मर गए। जब ये आता है तो उसका मतलब ये भी टाइम बीइंग है। इसी तरह ये तृष्णा है, ममता है, ये शॉर्ट टाइम होती हैं। लालसा है, चीज की आई, उसकी दृष्टि वहां से हटी, वो लालसा हटी, कुछ और चीज देख ली, वो पुरानी चीज से लालसा हटी। क्योंकि हम इतना फास्ट चेंज होते रहते हैं। सुख और दुख जो भी है ना, वो कोई एवरलास्टिंग तो है नहीं, सदा के लिए तो है नहीं। तो इतना परिवर्तन आता रहता है। तो अगर हमें पता हो कि इतना परिवर्तनशील है सारी जगह, तो मैं दुखी क्यों हूं? इस समय किसी कारणवश मेरे कर्मों के कारण दुख आ रहा है, तो ये हमेशा का नहीं है। थोड़ी देर सब्र कर, ये दुख खत्म हो जाएगा। सुख आ गया तो छलांग मत मार। अब ये सारा वेव्स की तरह आ रही, लहरें हैं, लहरें हैं। आना हाँ, जाना। किसी चीज की जो हमें बहुत ही प्यारा लगता है, कुछ होता है, हमें प्राप्त हो जाता है, फिर उसका हम ध्यान ही नहीं रखते। जिस चीज को हम बड़ी शौक से लेके आए, इसका मतलब उस टाइम एक लहर उठी, हम सोचे किसी तरह इस चीज को पालें, और बाद में क्या कि वो लहर जो है ना, धीरे धीरे खत्म हो गई। ऐसे रिश्तों में भी यही बात है, जो बहुत प्रिय लग रहे हैं उसमें भी वो भी क्या है, एक लहर है, तेज उठती, वो धीरे 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 फिर कोई नई लहर आ जाएगी। तो इतना चेंजिंग वर्ल्ड है। तो इसमें फिर तू अगर इतना बदल रहा है, सब कुछ बाहर इतना परिवर्तनशील है, तो फिर दुखी क्यों होता है? तो दुखी क्यों होता है? ये जब समझ में आता है, तब ये होता है कि भाई तू चिंता क्यों करता है?
ये घड़ी भी टल जाएगी जो आया। तो जब इतनी चीजें परिवर्तनशील हैं तो फिर किसी चीज में घबराने की जरूरत ही नहीं। यहां तक देखा होगा कि किसी को भूख लगी है ना, वो भूख भी क्या एक लहर है, घड़ी देख के लग गई या वैसे लगी। मान लिया एक आध घंटा नहीं हुआ, कुछ नहीं खाया खा लिया, तो फिर आप कहते हो अब तब भूख नहीं रही, तो वो भी तो एक लहर थी, लहर थी ना। अब क्या हो गया, अगर 2 घंटे बाद नहीं खाना खाया, अब उसको नहीं लग रही, अब नहीं खत्म हो लग गई ना रही, डाल। खत्म हो गई वो लहर। तो मतलब इतना सब कुछ परिवर्तनशील है, हमारी भाव भंग सारी चीजें इतनी परिवर्तनशील है, तो हम किसी चीज पे क्यों अटक जाते, उसको पकड़ के क्यों बैठ जाते, दुख को या सुख को। सहज ले लो, सहज इसलिए लोगे कि ये जो स्थिति है ये बदल जाएगी। खुशी की है तब भी वो ज्यादा देर नहीं चलेगी, और दुख है तो तब भी नहीं चलेगा। बस इतनी सी समझ आते ही सारा संसार जो है ना बड़ा आसान नजर आएगा, सहज नजर आएगा, कहीं पकड़ नहीं बनेगी, शायद हो जाए। सहज हो जाएगा। जिस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं कभी भी छूट सकता है, मित्र दुश्मन बन सकता है, जो प्रिय लग रहा है वो अप्रिय हो सकता है, सिचुएशन बदल जाती है। तो इतना बदलाव है बाहर, क्योंकि सारा जो है ना सब चीज परिवर्तनशील है। जितना बाहर है टोटली सब कुछ बदल रहा है। सिर्फ एक चीज है जो नहीं बदलती, वो तू है, जी। तो तू है। पर तू उस परिवर्तनशील से तूने कभी बदलना नहीं, तो तू क्यों पागल हो रहा है, इस चीज में क्यों फंस रहा है, इस बात में। ये सारा जो हमारा फंसना होता है, बच्चा कितना जिद करता है, हट करते हैं। अब हट किस किस बात का है बच्चे को, उसको और कुछ नहीं नजर आ रहा है, वो तो कहता है ये करने कर। बाल हट है, स्त्री का हट है, राज हट है, वो सब कुछ जब पता है कि एक ना एक दिन खत्म ही होना है, ये सिस्टम समझ में आ जाए, तो क्या अगर नहीं भी हुआ तो जो भी मिला वो भी तो कुछ समय के लिए। अगर हाथ से निकल गया है, छूट गया, तो अब भी कुछ समय के लिए फिर आ सकता है हाथ में। तो फिर दुखी नहीं होने की जरूरत है। इसी से हम अपने वर्तमान में टिक सकते हैं। अगर ये बात हमें समझ में नहीं आती तो हमारा हर समय वर्तमान खराब होता है। हम अपने में बिल्कुल ऐसा स्थित रहे कि बाहर स्थिरता आ जाए। ये सारा जो हो रहा है ना, ये डांस है, ये तो प्रोग्राम थोड़ी देर का है, और ये थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, नाटक। मतलब जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ये इधर एक दाएं और बाएं चलता है, हाँ ऐसे हम भी हाँ। पीछे और आगे चलते हैं, बीच में रुकते नहीं वो है। पेंडुलम तो रिदमिक है, आपको रिदमिक है, पता है इधर चलता है। गया तो इधर आएगा। हाँ, इसमें इसमें सिचुएशन और तरह की होती है ये कि हमको भूत या भविष्य। हाँ, कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, हाँ, ये यूनिफॉर्म नहीं है। पर ये है कि ये बदल रहा है, सिस्टम ये बदल, सांप सीढ़ी वाला हो गया है तो। ये सिस्टम बदल रहा है। बस इतनी अगर समझ में आ जाती है ना कि बाहर परिवर्तनशील है, चीजें बदलेंगी, तो उस पर दुख नहीं होता। जब उसका चेंज आता है ना, तो तब आपको लगता है ये ऐसा कैसे हो गया, ये मेरे, अरे ये होना ही था। सब कुछ बदल रहा है बाहर, तेरा शरीर बदल रहा है प्रति समय, तू बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। तो फिर बदलाव का क्या है, उसको सहज ले लेना। बाहर पे किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी ने बोल दिया, परिस्थिति बदल गई, चीज खराब हो गई, जो पड़ी थी वो टूट गई, ये सारा बाहर का बदलाव है। और जो ये परिवर्तन के साथ इन परिवर्तनों को स्वीकार भाव से ले रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अपने भीतर में अज्ञान को हटाकर ज्ञान को स्थापित करने में हमारी समीक्षण प्रज्ञा बहुत कार्यकारी सिद्ध हो सकती है। बस इतनी बात सारी समझ आ गई तो यही समीक्षण प्रज्ञा है। ये मेरी समझ जो है विजडम है कि मैं इसको, हाँ, उसको ले लिया। वो बहुत जल्दी मतलब उछल, मतलब उसके अंदर ना स्टेबिलिटी आ गई, स्थिरता आ गई, स्थिरता। कुछ लोग उसको थोड़ी सी चेंज को देखकर बड़े मतलब उछलते हैं और डिप्रेस भी हो जाते हैं। एक आदमी उसको बड़े सहज भाव से लेता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये वास्तव में ये तो व्यवस्थित है, होना है। ये व्यवस्था समझ में आकर खुद व्यवस्थित हो जाए। व्यवस्थाओं को कि बाहर सब कुछ व्यवस्थित है कहने की बात नहीं है। जब ये सब बाहर जो कुछ हो रहा है ये अकस्मात नहीं हो रहा, ये अचानक नहीं हो रहा, तो तू अपने अंदर इतना बदलाव क्यों ला रहा है। तू भी व्यवस्थित हो जा। तेरे सामने व्यवस्थाएं आ रही हैं, उसमें तू भी व्यवस्थित रह। जब खुद हम अव्यवस्थित हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये तो सब कुछ ही बदल रहा है। तो उस व्यवस्था को समझ ले
कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई टिकेगी नहीं। हम वर्षों से आगमों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे त्रिपदी का ज्ञान है, षड्द्रव्य में लोक है, नव तत्व है, जीव विचार है, मतलब मीमांसा वगैरह जो आती है, कर्म ग्रंथ है, लोक की रचना है आदि द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम जानकारी लेनी, ये सब मात्र माहिती अर्थात जानकारी है। हम कई बार जानकारियों में खुश होते रहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा मालूम है, मुझे इतनी चीजें मालूम है। वो क्या है? वो तो स्टोरेज है ना, वो तो है। अगर इस कमरे के अंदर जितनी किताबें रख दी, लाइब्रेरी में किताबें रख दी हैं, उसका कोई कोई ज्ञान थोड़ी हो जाएगा किसी को। उसके पास पड़ी वस्तुएं पड़ी हैं, मेरे पास ये है, मेरे पे इतनी बुक्स रखी हुई है, मैंने ये रखा है। पर जो तूने जाना है, उन किताबों से पढ़ा है, वही तेरे काम आना है, वही तेरे काम आना है। तो ये सब मात्र महती अर्थात जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन मात्र है। और हम कई बार इंफॉर्मेशन लेवल पे ही फंसे रहते हैं कि मुझे ये पता है। सारी क्या इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट हो रही है ना। कोई किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरे को इंफॉर्मेशन है। वो जिसको इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, इसको ये भी नहीं पता, मुझे पता है। पर इस पता का तुझे क्या हो लाभ है? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, इन पदार्थों को तर्कबद्ध रीति से जोड़ना, हेतु स्वरूप अनुबंध आदि के विचार से जो जानकारियां मिलती हैं उसे ज्ञान नॉलेज कहते हैं। ऐसे जानने के दोनों भेद तो अभिवी जीव अथवा अचर्माव्रत में भी रहे हुए जीव के पास भी होता है। इसीलिए जो श्रुत ज्ञान होता है ना, श्रुत ज्ञान का महत्व कहां तक है कि तेरे मति ज्ञान के साथ वो लिंक हो गया कि नहीं। नहीं तो सुना हुआ जो है वो टिक नहीं पाता। मति ज्ञान तेरे अंदर जो है ना, तेरी मति के अंदर जो गया हुआ वो तूने लिया हुआ है। और जो श्रुत आ रहा है उसको समझ आ रहा है अपने को, और उसको वो समझ रहा है इसके साथ। और जब उसके साथ अटैच हो रहा है तो उसके मति ज्ञान में उसका सिर होता है कि हाँ ये ठीक है। और उसके साथ नहीं होता, तो उसके साथ लिंक नहीं बैठ रहा, तो उसको समझ नहीं आता। तभी वो प्रश्न करता है, और प्रश्न का जब उत्तर मिलता है तो वो लिंक, जो मिसिंग लिंक है वो बीच में आता है, तभी उसको होता है हाँ क्लियर हो गया। जबकि चीज वही है, जो मिसिंग लिंक है ना वो उसकी समझ में आता है, और उत्तर देने वाला वो लिंक समझकर लिंक बता दे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये हमारे मति ज्ञान के दोनों को, की श्रुत और मति दोनों साथ साथ चलते हैं हमारे पास। तो नया श्रुत जो मिलता जा रहा है दूसरों को, वो शाब्दिक कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो मति ज्ञान के अंदर मेरे आ रहा है ये क्या है, ये मेरे अंदर की, मुझे वो उसको मैं किसरे ले रहा हूं उस मति ज्ञान। और पुराने ज्ञान के साथ अगर गया तो आपका जो ज्ञान पहले का है ना वो थोड़ा फैल गया और हो गया इसमें, क्योंकि उसी के साथ वो आके उसी के साथ लग गया। और अगर जानकारियां होती हैं वो सारी अलग अलग पड़ी हुई, सारी अलग अलग पड़ी हुई, ये सुन लिया, ये सुन लिया, ये नहीं, उनका लिंकेज नहीं बना आपके साथ। और जब लिंक बन जाता है तो फिर वो जाता नहीं इतनी आसानी से। हो सकता है उसका कुछ परसेंटेज चली जाए, पर फिर भी उसका ध्यान रहता है कि हाँ ये सुना। कई बार वो भूलते भी है ना, और किसी ने जैसे ही बोला आपको उसी समय आता है कि ये है, हाँ ये जाना हुआ है, ये सुना हुआ है। वो तो अंदर छू जाना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो आदि विचार जानकारियां, इसे ज्ञान नॉलेज कहती है। ये नॉलेज होगी। ऐसे जानने के दोनों भेद तो अभवी और उसको आचरणावर्त जीव को भी के पास भी हो सकता है। ऐसा ज्ञान तो मात्र इन दो यानी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। ये भी सब ऊपर ऊपर का। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा बिंदु है अंडरस्टैंडिंग। ये जो आती अंडरस्टैंडिंग कहां होगी, उसके मति ज्ञान के साथ स्पर्श कर, फिर वो अंडरस्टैंड कर गया कि हाँ ये बात समझ में आ गई। अंडरस्टैंडिंग पावर का आता है अर्थात सही समझ उन पदार्थों की महती ज्ञान यानी कि इंफॉर्मेशन और तर्कबद्ध जानकारी, जो नॉलेज है। नॉलेज है तर्कबद्ध है, जानकारियां जो होती हैं, क्वेश्चन उठा साथ में उस समझ भी आता गया तो वो उसका नॉलेज हो जाता है। एक इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट स्टेज नॉलेज होगी। नॉलेज होगी होने के बाद स्वयं को अनादि से बंधी हुई आत्मा को छोड़ाने के लिए अंतर में अराधक भाव खिलता जाता है, ये विराधक भाव दूर होने लगता है। अब वो क्या कि जब इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जैसे धर्म हमने शुरू में जब जाना था तो धर्म हमारा काफी बटा बटा हुआ था, ये भी पढ़ लिया, ये सूत्र पढ़ लिया, ऐसी बात की वो सारी जानकारियां थी शुरू में। जब दूसरी बार पढ़ते हो फिर और समझ आता है, तीसरी बार पढ़ते हो और समझ आता है।
तो फिर वो नॉलेज के लेवल पे जा रहा है, नॉलेज के लेवल पे समझ आ रहा है कि ये ऐसा है। आपको उसी टाइम रीजनिंग आती है, अच्छा ये इसके कारण है, ये जो बताया जा रहा है ये कहाँ बताया जा रहा है और किधर इसको जोड़ना है, उसको वहां रखना है ना। जिस चीज की समझ आ जाती है, जिस विषय का हमें समझ आ जाता है, और ये समझ कैसे, जैसे कि किसी विषय की किताबें हैं और उस किताब को हमें पता है कि ये विषय इसके साथ लिंक्ड है, तो लाइब्रेरी में उसी अलमारी में रखेंगे जिसमें उसकी पुस्तकें मिलती जुलती हैं। अगर हमने रैंडम रख दिया, जानकारी इसको इधर रखा, हमें पता नहीं इसका लिंक क्या है, वो ढूंढना कितना मुश्किल है, ढूंढना कितना मुश्किल है। इसका मतलब आपके मति ज्ञान में समझ आ गया कि ये जो बताया जा रहा है, ये इस विषय को बताया जा रहा है, इसको यहां रखना है, उसके साथ जोड़ दिया। आपके अंदर भी तो लाइब्रेरी है ना पूरी, वो कंसर्न चीज वहां जानी है, तो आपको विषय पूरा समझ आना चाहिए, और विषय का उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी, और फिर आप उसको उसकी प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं। अगर आपको बताया जा रहा है और आपने ध्यान से नहीं सुना, हाँ अच्छा ये पढ़ाया गया, कुछ दिनों के बाद आप लगेगा कि बस सुना हुआ है, देखा हुआ है, बस कुछ नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब किसी व्यक्ति आके हमें मिलता है ना, तो मिलता है कोई चीज, जैसे इंफॉर्मेशन आई, जैसे व्यक्ति मिला, तो आप पूछते हैं कहाँ का है? वो कहते हैं कि मैं लुधियाना से आया हूँ। कौन से परिवार से, फैमिली से, उसको उसकी थोड़ी सी, जिनको वो जानता है ना, उससे अगर लिंक होते ही वो सिर्फ पता चल जाता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आता है तो उसको थोड़ा, एक या दो बार आता है तो आपको ध्यान है ये किन को बिलोंग करता है, किन को बिलोंग करता है। जैसे वो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि वो व्यक्ति आया, तो आपको पता है कि इसका ऐसा, ये इसकी पत्नी है, ये इसका इसका, वो लिंक है ना, लिंक है, लिंक आता है, तो वो समझ में आता है। कई बार एक व्यक्ति आता है, पहचान नहीं होती, 2 मिनट बाद उसकी पत्नी भी हॉल में एंटर कर जाती है, उन दोनों को देख के ना वो आ जाता है, अच्छा ये इसका, वो लिंक बैठ जाता है। और दोनों अकेले अकेले कभी सामने आ जाए तो नहीं, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। इसी तरह कई लोग जो है ना, वो ग्रुप में आते हैं, 15 जने वो आ गए, टेम्पो ट्रेवल करके बहनें आ गई, वो आई, दर्शन करे, चली गई, और कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ के लिए आई, तो बातचीत हुई ना, तो हम कह देते हैं ना, तो आप पहली बार आए? नहीं महाराज, मैं तो पीछे, हमारा तो वो पूरा समाज आया था, हमारा तो लेडीज क्लब आया था, उसमें आई थी। वो एज ए क्लब आया, और अब वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसका लिंक बैठता है ऐसे। बिल्कुल वैसे ही हमारी ये इसमें होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक बैठ जाए, वो लिंक बैठना जरूरी है। और लिंक तब बैठेगा कि जब उसकी पूरी, उसकी ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है क्या है, उसके साथ वो टच कर गया हमारी नॉलेज में, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये व्यक्ति सो एंड सो है, ये उस परिवार से है। तभी वो संत होते हैं ना, फिर उसको पूछते हैं पिताजी ठीक है, उनका क्या हाल है, वो आए नहीं है, बट उसका पूरा लिंक हो जाता है, सिस्टम में आ गया ना वो। हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ये नया व्यक्ति भी किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये भी ऐड हो गया। बस इसी तरह ही जो है ना, ये चीजें हमारे साथ जो है, श्रुत ज्ञान में भी जो हमने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उनमें कहाँ आकर छू रही हैं, ये विषय कहाँ का है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये समझ शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, इस समझ रुचि की स्वर्ण सीढ़ी के ऊपर विजडम अर्थात प्रज्ञा के हीरे चढ़ेंगे। इस सीढ़ी के ऊपर ना, ये विजडम के जो है ना, इस प्रज्ञा के, विजडम के हीरे चढ़ेंगे तो कार्य सिद्ध होने लगेगा। तो जब हम कहते हैं ना कि हमारे प्रज्ञा चक्षु खुल गए, और प्रज्ञा चक्षु क्या है कि वो विजडम है, वो अब चीज शब्द शाब्दिक नहीं है, पर पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि धर्म जैसे जैन धर्म है, इसका सार और मर्म समझ आ गया। तो अब उसमें कोई कोई चीज नोटिस करके और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरी इस बात से किसी जीव को कष्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ये आपको अंदर से सिस्टम बताएगा कि यहाँ आपकी गलती हो गई, यहाँ शब्द का आपने ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया। हाँ, ये इसका, कई बार वो शब्द बोला है, उसके दूसरे के चेहरे देख के लगता है कि शब्द गलत हो गया, क्योंकि उसकी उस जो हर्ट हुआ ना, वो नजर आ गया। अगर आप इतने सेंसिटिव हैं, तो वो जो हमने जाना था ना, संवेदनशीलता, हमारी बात करते करते हमें नहीं पता, दूसरे के रिएक्शन देखकर हमें समझता है कि कुछ भूल हो गई अपने से, कुछ भूल हो गई, और फिर आप उसको विड्रॉ कर जाते, फिर कहते हैं मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं था। क्योंकि क्यों तात्पर्य क्यों बताना पड़ा?
कि लगा कि ये गलत खाने में चला गया, या मेरे से गलती हो गई है, या इसको समझ नहीं आई है, तो फिर उसको उसका अपना आशय या मंतव्य जो भी है उसका क्यों महत्व है? ये आशय मंतव्य अभिप्राय जो है ना, ये शाब्दिक नहीं है, ये पीछे की भावधारा है, पीछे की भावधारा है। और उसको उसको बाहर निकालने के अंदर शब्दों का अगर उचित प्रयोग नहीं हुआ तो दूसरा उसका गलत मीनिंग ले लेगा। तभी आपको भाव बताना पड़ेगा कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था, ये मैंने बात क्यों करी। और दूसरा कहता अच्छा अच्छा ठीक, अब मैं समझ गया। मतलब सारा सिस्टम में जुड़ाव होना है। सारा सिस्टम में जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसको हम नहीं जानेंगे ना, हम एक एक इंडिविजुअल पोर्शन, जैसे आज समीक्षण प्रज्ञा कर रहे हैं, और जिसने पहले से नहीं सुना वैराग्य और संयम, उसको क्या महत्व आएगा? उसको नहीं आएगा। वो ये सुनेगा, हाँ अच्छा है, वो एक दो शब्द पकड़ लेगा उसको वो। और जो सीक्वेंस में सुनता आ रहा है उसको ये पता है कि तीन सीढ़ियां पहले बताई गई हैं। किसकी सीढ़ियां हैं? कि हमारे वैराग्य को आगे बढ़ाने का। वो तिल्ली जैसा जो वैराग्य था, उसको दीपक जैसा बन के, अब दीपक को रत्नों वाला बनाने के लिए ये जो है पांच सीढ़ियां बताई गई हैं कि मैं अपने वैराग्य को आगे कैसे ले जाऊं। क्योंकि अब हमने सीख लिया है कि अपने वैराग्य को बचाना कैसे है। वो उतनी तरह पवन से बचाना है, हवा से, वो सारा सीख लिया। अब मैं बढ़ाना चाहता हूं अपने वैराग्य को, कि जैसे जैसा मेरा संयम बढ़ रहा है तो मेरे अंदर क्या वो स्टेप्स हैं जिसके कारण मैं अपने संयम को आगे ले जाऊं। ये फीलिंग अंदर रहते हुए हम उस संवेदनाओं को भी समझे, सद्भाव को भी समझे, सेवा को भी समझे, तब समीक्षण प्रज्ञा के ऊपर बात आती है कि ये समीक्षण प्रज्ञा है। और फिर जो इससे नेक्स्ट स्टेप पांच है वो समर्पण है। तो ये पांच सीढ़ियों से मैं अपने वैराग्य के स्तर को और ऊपर उठा सकता। तो मैं इन चीजों को अपने अंदर चेक कर सकता हूं। अब ये जो बात हम कर रहे हैं इससे कि मेरे अंदर विजडम कितनी आ गई, ज्ञान कितना समझ आ गया, अंदर की प्रज्ञा बता रही कि मेरा लेवल सोचने का पहले से आगे बढ़ गया है। ये शब्द शब्द का ही नहीं, मेरा लेवल बढ़ा है, मेरा कषाय पहले से कम हो रहे हैं, अब अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। दूसरों के शब्दों का थोड़ा बहुत इधर हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे हमें जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग अपने आ जाए तो हमारी स्टेबिलिटी, हमारी स्थिरता बढ़ती है। तो अर्थात सब ज्ञान आत्मसात होना प्रारंभ हो जाता है। इसी से ही ना जो ज्ञान है आत्मसात होना हो जाए। आत्मसात मतलब है कि वो जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कहां जाकर हमने जोड़कर और पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ दी, तो वो उसके साथ लिंक होगी, वो हमारी आत्मसात हो। तो जितना धीरे धीरे हम जितना उसको अब्जॉर्व करते हैं वो उतना ही आत्मसात होता है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, उसके प्रति कितनी श्रद्धा है। और अगर जितनी श्रद्धा होगी तो वो क्या है, वो कानों से नहीं प्राणों से सुनेगा, उसकी पूरी मूवमेंट जानता है, वो जानता है। मतलब उसके साथ क्या होता है जिसको हम कहते हैं जो बताने वाला उसके साथ सिंक्रोनाइज हो गया अपनी भावना, मतलब साथ साथ रिसेप्टिविटी ऐसी हो गई कि उनको समझ रहा है, विषय के साथ भी सिंक्रोनाइज हो गया। सिंक्रोनाइज ऐसा जैसे घड़ी के टाइम मैच होते हैं ना, इस तरह कहते हैं कि उसकी सेम स्पीड से वो जिस तरह बताए जा रहे हैं वो उसके वैसे ही उसको सेप्ट करता जा रहा है। उसको ये नहीं लगता कि क्या बीच में बता दिया अलग थलग, वो उसमें से उसको वहां वहां अटक जाएगा। जहां वो उसको ले रहा है तो उसको जैसे लहरें आ रही हैं उसके अंदर, वो उसको पता है, विषय पूरा समझ में आता है। अगर उसकी उस विषय में और बताने वाले पे दोनों पे श्रद्धा है, और एक बार मन में ये आ जाए क्या विषय बता रहे हैं, इसका क्या है फायदा, ये हमारे कहाँ काम आएगा, वहीं वो बैरियर लग गया, वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। इसका मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये सुनकर मैं आनंदित हो रहा हूं, आनंद कहाँ आएगा कि उसको छुएगा, छुएगा तो आनंदित होगा। ये मतलब ये सुनना जो है ना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसी से हमारी एफिशिएंसी फर्क पड़ता है सारी। हमें सुनना नहीं अगर आता तो हम कहां जाएंगे। और वाकई सुनना ही इंपॉर्टेंट है। जो
क्लास के अंदर बच्चों का आपस में ग्रेडिंग होती है ना, ये सबका सुनने का लेवल अलग अलग है। किसी का ध्यान कहीं था, कोई बड़ा सुन रहा है, कोई पिछले दिन की क्लास को भी वो उसको याद है, उसके साथ इसको टीचर कनेक्टेड करता है, कल ये पढ़ाया था आज ये, वो लिंक बिठा के बताता है। और उसको पिछला लिंक ही नहीं अगर याद है, पिछले एक हफ्ते का पढ़ा वो भी नहीं पता है, तो वो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, वो सब्जेक्ट ही कहाँ जाएगा। तो ये जो है ना, उसका लिंक बिठाते हैं जो पढ़ते हैं, वो लिंक बैठने जरूरी चाहिए। तभी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसको टीचर ये कहता है कि आज मैंने ये, कल मैं ये पढ़ाऊंगा। उसका मतलब होता है कि आप एक बार 10 मिनट लगा के जरा देख के आना। वो बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेता है वो शब्दावली, वो सब कुछ, क्योंकि उसने देख लिया कि क्या है। और स्टूडेंट वही स्टूडेंट है जो कि पहले से तैयार होकर कल का पिछला सब्जेक्ट भी याद है, और कल ये पढ़ाना जो है उसकी हल्की रूपरेखा शाब्दिक को देख के आया कि अच्छा ये इसको, इसका उनका जो है दृष्टिकोण ये है बताने का। धर्म में भी ऐसे ही है। अर्थात जब ज्ञान आत्मसात होना प्रारंभ होता है, ऐसे ज्ञान के बाद जीव मात्र बाह्य क्रिया में जानकारी या रटने मात्र से संतुष्ट नहीं होता। और जिसकी वैसी लेवल हो जाएगा ना, वो कहेगा महाराज दोबारा बताओ ये, वो उसकी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसका लिंक नहीं बैठा, लिंक नहीं बैठा। और जैसे ही उसके उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ फिट हुआ, तो वो कहता है अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, लिंक बैठ गया। मात्र उथले शास्त्र ज्ञान से तृप्त नहीं होता वो जीव जो है ना, ऊपर ऊपर का ज्ञान है, गाथा रट ली, ये याद कर लिया, उससे कोई तृप्ति नहीं होती उसकी। स्वाध्याय करके पंडिताई का अजीर्ण, तप करके क्रोध, क्या है, पंडिताई का अजीर्ण रोग लग गया, तप करके क्रोध वृद्धि होगी, व्यावच के पीछे प्रसिद्धि की भूख हो गई, दृढ़ आचार के पर्दे के पीछे शिथिल सेमी के प्रति द्वेष आदि होता है। भाई आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको दूसरे जो हैं उनके प्रति उनके आचार को देख के शिथिलता नजर आने लग जाए, ये सब शिथिल है, तो अपने आप को वो बड़ा सोचने लग गया ना कि मैं महान हूं इनसे, वो वही गड़बड़ कर देगा उसका। सेमी के प्रति द्वेष आदि ऐसी भयंकर भूलें जीवन में नहीं आए, इसके लिए प्रज्ञा समीक्षण पूर्वक, प्रज्ञा समीक्षण पूर्वक सतत सावधानी रखना है। हमारी प्रज्ञा समीक्षा पूर्वक हो, समझ के साथ। बाहर का संसार छोड़ने के बाद संयम में कोई नया संसार खड़ा ना हो जाए, ये प्रज्ञा से। बाहर का संसार तो हम छोड़ा है और यहां पर नया संसार बसा लिया, तो उसके बाद में संयम में कोई नया संसार खड़ा ना हो जाए। प्रज्ञा समीक्षण गुण ऐसा समी जीवन जीना सिखाता है, ये प्रज्ञा उसे सिखाएगी। ये तो कई बार देखा कि वो छोड़ के आए और यहां भी उन्होंने मठ बना लिया, शिष्य बना लिए, वैसे ही सब कुछ चल रहा है। वो धर्म की बजाय ना वो संप्रदाय में फंस गए, अपने ग्रुप के अंदर मेरा ये है, मेरा मठ है, उसमें आ गए। मेरी एक भी प्रवृत्ति से दूसरे जीव को किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं होता। ये जो है ना, ये प्रज्ञा युक्त है। जिसकी प्रज्ञा जागृत होगी ना, उसको एक एक स्टेप पे मेरी एक भी प्रवृत्ति से दूसरे जीव को किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं होता। इतना सेंसिटिविटी लेवल चाहिए कि मेरी हरकतों से, एक संयमी की खास तौर पर, मैं जिस तरह मूव कर रहा हूं, मैं जैसे खा रहा हूं, मैं जैसी जो क्रिया कर रहा हूं, इससे किसी को भी दुख ना हो। मेरी हर मूवमेंट के कारण अगर इतना सेंसिटिव हो गया कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो, हर चीज में वो दूसरे का ध्यान रख रहा है, ध्यान रख रहा है, तो मेरी एक भी प्रवृत्ति से दूसरे जीव को किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं होता। कितना सेंसिटिव हो गया वो, उतना ही सजग हो गया, उतना ही सजग हो गया कि हर चीज को करने में भी, कि मैंने अगर किसी को दुखी कर दिया, मैंने गुरु को दुखी कर दिया, मैंने अपने साथी को दुखी कर दिया, मेरे साथी दुखी हो गए, मैंने उनका समय लूट लिया संयम का, कितना बड़ा कर्म बनता है। गुरु परेशान हो गया शिष्य के कारण, उसका समय खराब हुआ। गुरु के संयम का अगर 1 घंटा खराब कर दिया आपने, उनके संयम का खराब कर, तो आपका समय भी जाएगा। दूसरे का समय, दूसरे के स्वाध्याय में आपने ऐसी बात कर दी कि दूसरा साथी जो है उस स्वाध्याय करते उसके दिमाग में बार बार घूम रहा है किसने क्या कह दिया, उसका स्वाध्याय नहीं सही हो रहा, उसका भी दोषी आप ही है।
और हमारे कारण अगर दूसरों के संयम के अंदर ये कमी आ रही है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है ना, अब किसी को कोई बात कह दी उसके अंदर चल रही है, तो आपने तो एक छोटा सा छोड़ दी कोई बात, और वो उसके अंदर तो चल रही है, तो उसका तो उतना समय खराब हो गया। ये अपनी आयुष को कम करने को, अपनी संयम को कम करने के लिए सबसे बड़ी बात है। आपके कारण सबकी जितनी समाधि खत्म हो रही है, आपको कैसे समाधि मिलेगी? नहीं मिलेगी। उनका संयम का समय आपने खराब कर दिया, तो आपका आयुष कैसे अच्छा होगा? नेक्स्ट गति में आयुष बन रहा है ना, आपने दूसरों को डिस्टर्ब करके रखा, आपको पता ही नहीं चल रहा आप जो कर रहे हो उससे दूसरों का कितना समय खराब हो। वो परेशान हो गया, उसको ऐसी बात कह दी तो परेशान हो गया। तो वो परेशान हो गया, तो उसका क्या हुआ? वो टोटल लगा लो हिसाब किताब के सारे दिन में, अगर वो एक बड़ा सिंगाड़ा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, उस पर बात हो रही है, तो आपने संयमियों का समय लूट लिया, संयम में होते हुए लूट लिया। ऐसी हरकत कर दी कि वो चर्चा का विषय बन गया। वो सारी बात करी तो उसके अंदर उनका जो संयम का पीरियड है, उसके पीरियड को आप खा गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब आप उनकी तरफ से इनसेंसिटिव हो। कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं, ऐसी भाव भंगिमा कर देते हैं कि उतनी भाव भंगिमा देकर दूसरा हर्ट हो जाता है, वो फिर जाकर दूसरे से रिपीट करता है कि इसने आज मेरे साथ ऐसा करा। उसका भी समय वो खराब कर रहा है, फिर वो दूसरा आगे खराब कर रहा है जो कुछ हुआ है। तो फिर हमारे अंदर ऐसी सेंसिटिविटी लेवल आ जाए, इसको यही खत्म कर। उसको मैं पहले तो रिएक्शन करूं नहीं, पर उतने लेवल पे हम पहुंचे नहीं अभी तक वीतरागता के, कि हमें नहीं, मतलब ये कि हो कि हमें रिएक्शन नहीं होगा। तो जब हमें रिएक्शन होता है, तो मैं उस रिएक्शन को निकालने की, मैं हल्का ही नहीं होता, मैं जाकर बात करूंगा बाकी दो तीन से अपने सिंगाड़े में, ये देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। अब वो भी सारे उसके बारे में सोचने लगे, उनकी मानसिकता भी उसके तरफ से खराब कर दी, उनके तरफ से उनका रिलेशन खराब कर दिया। हम कहां पहुंचे? संयम में कहां पहुंचे हम? वो उसको, उस मिसाइल को आगे से आगे छोड़ रहे हैं। और वो जो घटना घटी है उसने नहीं घटाई। अगर हमारे मन में एक बार विचार आ जाए कि ये मेरे कर्म का उदय था, इसके कारण इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो मैंने अपने जुम्मे ले लिया ना, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। और जहां मैंने देखा कि इसने गलत किया, वो तो बार मैं बार जाकर दूसरे को बार बताता बार हूं फिर दिमाग में आता है, उसने किया उसने किया। इतना और मैं अपना समय भी खराब करूंगा, उनका भी करूंगा, अपनी आदत भी खराब करूंगा, और ये सारा ही कर्म बंधन का कार्य। तो कितना कौशन बताया गया है कि प्रज्ञा इतने चक्षु जाग जाए, प्रज्ञा, तो आपको वही चीज वही खत्म, देयर एंड देन, मतलब वो घटना घट गई, खत्म। तो थोड़े समय की थी वो, ओवर। हर समय एक नया है, हर समय नया है। तो जब हमने चार अभाव जाने थे, तो प्राग अभाव, प्राग भाव मतलब कि इससे एक समय पहले जो कुछ हुआ ना, इस वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं। भाव हमारे अंदर वो दृष्टि आ जाए, उसी व्यक्ति ने जिसने ऐसी हरकत की है, उसके कुछ समय बाद उसको एज ए न्यूट्रल ले लो। ये हमारी क्षमता हो जानी चाहिए। मैं मानता हूं आसान नहीं है। उसको उसको ना वॉश आउट कर दिया, जैसे स्लेट पे मिटा दिया, वो उसका उस समय का रिएक्शन था, बस बात खत्म। अब दोबारा फ्रेश नए तरीके से उसको फिर एज ले लो। अगर भाव ये रखा कि ये वो है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, वो तो फिर वो अंदर कटुता लाएगा ही लाएगा, और कटुता धीरे धीरे कुंठा में बदल जाएगी। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अपने जिसने करा ना, वो तो करके निवृत्त हो गया, अपना जो कुछ करा, और बाकी प्रॉब्लम आगे चल पड़ी। ये इसको लहरें बना के नहीं रखना, बस वही देयर एंड डन। जब, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज थोड़े समय के लिए है, वो घटना उसी टाइम घटी थी, वो खत्म। उसको कैरी नहीं करना। अगर कैरी करते हैं तो हमारा वर्तमान खराब होगा, और फिर जो भविष्य में भी वो बात याद रखेंगे, फिर वो भविष्य भी खराब होगा। तो फिर हमारा क्या है कि हमारा टोटल आयु के समय के अंदर हम इसी चीज में फंसे रहेंगे। इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, इसने ऐसा कर दिया, एक दूसरे का, और आपकी भी गलतियां, वो दूसरा फंसा हुआ है, तो हम एक दूसरे को फंसा रहे हैं ना।
बाहर की दुनिया में ग्रस्त के जीवन में तो इससे बचा नहीं जा सकता, बट सेमी साधु को तो बचना है ना। वो तो सब कुछ छोड़ के आया है, ना उसने अपना समय खराब करना है ना किसी तरह दूसरे का करना है। उसकी भी समाधि बनी रहे और मेरी भी समाधि बनी रहे, तो सारा दृष्टि उसकी होनी चाहिए कि मैं इसकी समाधि ना जाए किसी कारण से, मेरे कारण इसकी समाधि ना खराब हो, और अपनी को इतना स्थिर कर ले कि अपनी समाधि को जल्दी से खराब ना होने दे। ये उसकी प्रज्ञा है। बात समझ में आ रही है ना? जी जी। इंफॉर्मेशन या नॉलेज की प्राप्ति के बाद समीक्षण प्रज्ञा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो ये योग दृष्टि में एक आया हुआ है ये काल। तो प्रवज्ञा अर्थात दीक्षा ज्ञान स्वरूप है, और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का ज्ञान समीक्षण प्रज्ञा से ही होता है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना, ये समझ लो इतनी सेंसिटिविटी, हमारी संवेदनशीलता हो गई, तो हमें मोक्ष के मार्ग पे हमारा बढ़ना शुरू हो गया। हम अपने को भी बचा रहे हैं और अपने एक्शन से दूसरे को भी, उसकी भी केयर कर रहे हैं। हमारी हर लापरवाही से दूसरे की भी असमाधि होगी और अपनी भी होगी। ये लेवल, इस लेवल पे हमें आना पड़ेगा। बढ़ने का ज्ञान समीक्षण प्रज्ञा से ही होता है। ये ज्ञान योग क्रिया का अपलाप नहीं करता, उसके बारे में कुछ गलत विपरीत नहीं बोलता, अपितु असत्य क्रिया से छुड़वाकर उसकी क्रिया सम्यक बनाता है। सतत जागृति बढ़ाकर समी को, मरने की मुमुक्षु को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अगर हमारा ये लेवल भी आ जाता है ना, कि हम तो समझो कि हमने संयम समझ लिया। हमने समझ लिया कि 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करनी। 6 काय कौन से केंद्रीय जीव है, उस पर हम कितना पर्टिकुलर है, पानी कम, वायु कम, ये करना। पर जो पचेंद्री हमारे साथ संयमी है, संयम लेकर जो पचेंद्री आए हैं, उसकी परवाह नहीं है हमें। वो 6 काय के जीवों में ना केंद्रीय की बहुत परवाह कर रहे हैं, पानी कम, ये कम, ऐसा करो। और वो जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसी कटु वचन बोल दिया, ये कर दिया, पचेंद्री को हिला के रख देता हूं। और संयम में वो समझता है कि 6 काय के जीवों की, मैं तो नहीं ऐसा करता, मैं तो ऐसे परटता हूं, इतना पानी कम यूज करता हूं, इसी में फंसा हुआ है। ये नहीं कि वो नहीं करना, पर उसी में नहीं अटके रहना ना, संयम में। मेरे साथ जो पचेंद्री जीव, और ये भी वो भी जिन्होंने संयम लिया हुआ है, मुझे उनका समय, उनकी समाधि हिला के रख दूं। जो एक शब्द मैं बोलता होता हूं ना कई बार, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। मेरी किसी की कोई गलती हो गई, गुरु ने भी शिष्य की गलती देख ली, तब भी उसको दयालु होना पड़ेगा, उसको ट्रैक पे लाना उसका फर्ज है, बट उसको हर्ट नहीं करना। वो असमाधि में जाएगा, उसको असमाधि में लाते हुए तुम असमाधि में गए, वो सारी चर्चा हो जाती है फिर। तो हम देखें कि हमारा कितना समय दिन भर के अंदर, सेमी का समय कैसे बर्बाद होता है, कैसे खत्म होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि सारे दिन में क्या क्या हुआ है। इसका कोई हमने आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं? नहीं करते। आलोचना प्रायश्चित जो होता है, वो स्टैंडर्ड जो बना हुआ है वो करा, एक रूटीन है, खत्म हो गया। मतलब इसके जड़ में यदि हम जाते हैं संयम के, हाँ तो ये मन वचन काया का संयम हो जाएगा जड़। हाँ। तो ये सब संयम आपके जितने भी आ जाएंगे। आपका मतलब अगर पौद्गलिक कंट्रोल करेगा, पुद्गल करेंगे कंट्रोल। इसमें संयम करना है। ये मन ये वचन तीनों, काया। मन वचन काया, तीनों ये पुद्गल हैं। हाँ। आपके अंदर अंदर प्रज्ञा की बात हो रही है, अंदर आत्मा की। आप उतने सेंसिटिव। हाँ, ये योग जो है ना, योग है। योग सिर्फ कर्म को लाते हैं, बांधते नहीं है। बांधता कौन है? कषाय। अंदर जो उछल कूद हो रही है, कषाय भाव। उसकी स्थिति बंद और अनुभाग बंद है। योग का महत्व है, पर योग जिस विषय पे हम चल रहे हैं ना, ये तो उससे बहुत आगे निकल गए हम। योग की मन वचन काया से इसका उत्तर उठा के रख दिया, समान उसकी हेल्प कर दी, और हेल्प करते करते ऐसी एक लाइन बोल दी दूसरे को कि वो अंदर से हिल गया। बाहर से सहायता करी, अंदर से हिला के रख दिया। वो मन में सोचता आगे से इसे कभी काम नहीं करवा।
आगे ना कटता। वचन की असंयमी मन। भाई मन वचन ये तो पौद्गलिक है ना, हाँ, मैं पुद्गल की बात ही नहीं कर रहा। ये बाहर का, ये तो अलग है, ये तो शरीर की बात है स्तर पे। ये तो एक लेवल हो गया, मन वचन काया, ये तो हो गया। अंदर आत्मा, अंदर अंदर क्या चल रहा है? हाँ, संतुलित। हाँ, अंदर क्या चल रहा है? चलिए यही विषय रोकते हैं। जो उन्होंने बात कही ना, हाँ ये बहुत डिटेल मांगती है ये वाली बात। हाँ, नहीं वो एक्चुअल में आप लोग यहाँ तक आ चुके हो ना, अब वो मन वचन काया समझाना कोई इतना जरूरी नहीं है। नहीं, आप अगली बार लेना ये। हाँ, मन वचन काय का, लेकिन अभी यहाँ नहीं, मैं यहाँ तो बात हो रही है कि अंदर आत्मा के स्तर पर आप क्या है। हम संवेदना की बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी की। अंदर आपके क्या चल रहा है, कितना उछाल है, कितनी स्थिरता है। नहीं, इस विषय को आप और क्लियर कर देंगे वो होता नहीं ऐसे वाले। हमने ना, हमने कोई पांडित्य नहीं देना, मुझे तो यह कि इन द फीलिंग आप समझो कि दिन भर में आप परिवार के अंदर या धर्म के अंदर या सिंगाड़े के अंदर आपके कारण बाकी सबकी कितना कितना आशावादी लेवल है, वहां अपने आप को दोषी मानकर उसको आप एनालिसिस करके आलोचना और प्रायश्चित करें। तब देखें कि मेरे से दिन भर में कितना समय मैंने क्या क्या बोला और उससे क्या क्या हुआ। तू इतना भी नहीं जानता, तुझे ये गाथा भी नहीं याद होती, ऐसा है। तो इतनी सी बात कहकर उसको हिला दिया ना, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज करके वो समझेगा मुझे शायद होता ही नहीं है। गुरु को तो ये देखना है ना कहाँ है। ये सारा खेल है, ये सारा खेल है ना, इसको उसकी स्थिरता कायम रखनी है। तो जो शब्द बोला ना कि इट इज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट, मुझे पता है इसने गलती करी है, बट मुझे उसके लिए दयालु बनना है। और उसको अगर फटकार लगाई मैंने, ना तो तू सुखी होगा ना वो सुखी होगा, वो भी असमाधि में, तू भी असमाधि। उसको सिखाना है उसकी समाधि भंग नहीं करनी। मैं अपनी समाधि के साथ पूरे और संयमियों की समाधि को कायम करता जाऊं, यही बहुत बड़ी चीज। बस यहां तक अगर आ गया ना भाव लेकर, तो उसको पता है कि मैं, मेरे से हिंसा नहीं हो रही, और कम से कम न्यून करता जा रहा, कोई मेरे से दुखी नहीं हो रहा। ये आगे इस विषय में अभी बहुत आगे भी है, अभी मनोरंजन का नहीं, ये जो शुरू ही हुआ है अभी, तो इसको हम समझेंगे कि हमने कितनी गहराई तक दूसरे को लेना है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अरिहन, नमो वज्रायण, नमो लोय सर्वसाहुनम, चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बनतो धम्मो मंगलम, चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली बनतो धम्मो लघुत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरण सुख करने मंगल करने बताए। बहुत ठीक है,